सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खेल का जुनून ट्रांसमिशन में आप सभी को मैं सलमान मिर्जा और मेरी साथी एंकर आमना खटाना आप सबको खुशामदीद कहते हैं। मैच देखा, मजा है। नीदरलैंड ने क्या अपसेट किया भाई। एग्जैक्टली और मुझे लगता है बारिश के बाद कुछ ऐसा हुआ कि साउथ अफ्रीका अपसेट ही हो गया और बारिश रात नहीं आई साउथ अफ्रीका। एग्जैक्टली साउथ अफ्रीका जो जनाब वर्ल्ड कप में इतना अच्छा प्ले कर रही थी और पॉइंट्स टेबल पे हम देखें तो जनाब बहुत अच्छी उनकी पोजीशन थी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने आज जिस तरह से प्ले किया उसने हम सबको शॉक कर दिया। साउथ अफ्रीका फेयरलेस खेल रही थी, एग्रेसिव क्रिकेट खेल रही थी और आज नीदरलैंड ऐसा लगा कि भाई वो फेयरलेस क्रिकेट खेल रही है और शुगर है हमारा मैच हो गया नीदरलैंड से, वरना हम परेशान हो जाते थे। अफगानिस्तान के चक्कर में परेशान है ना कि भी अफगानिस्तान से खेलना। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दी है, ये दूसरा बड़ा अपसेट है और वाकई में इसके बाद ना पॉइंट्स टेबल की जो सिचुएशन है वो बड़ी दिलचस्प हो गई और पाकिस्तान के लिए रसाई और ज्यादा मुश्किल बना दी है। अब जब अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी, लेकिन खैर ये मैचेस हैं, वर्ल्ड कप में कोई ना कोई इस तरह का अपसेट आमना होता है। एग्जैक्टली और एक और चीज़ हम लोग आज देख रहे थे, मैं डिफरेंट कमेंटेटर्स को भी सुन रही थी, वो ये बात कर रहे थे कि जनाब जो कल का मैच है न्यूजीलैंड का, जो कि इस टाइम हम देख रहे हैं कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल रही है और उसके अगेंस्ट अफगानिस्तान की टीम होगी, तो कल भी कोई अपसेट हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि अफगानिस्तान की टीम अक्सर और बेशतर सरप्राइज दे देती है। कल न्यूजीलैंड हार गया ना फिर हमारा अल्लाह मालिक। आप मायूसी की बातें सलमान ना करें। हाँ, मायूसी की बात नहीं कर रहा मैं, मौजूदा सूरत हाल को, हमारी टीम की कारकर्दगी को देख के बात कर रहा हूँ। जिस ट्रैक पर हमें 350 रन बनाने चाहिए वहां पर हम 50 ओवर पूरे नहीं खेल रहे हैं, 40 ओवर खेल रहे हैं। जहां कारकर्दगी की बात कर रहे हैं वहां पे हमारी बैड लक जनाब एक ये भी चल रही है कि हमारे बहुत से खिलाड़ी जो हैं इस वक्त हाँ जी इन्फेक्शन का शिकार हो चुके हुए हैं और उसकी वजह से अल्लाह खैर ही करे, अल्लाह करे हमारे जो खिलाड़ी हैं, जो मेन हमारे खिलाड़ी हैं, वो खास तौर पे बचे रहें और अगले मैच में अपेयर भी हों, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि अब्दुल्ला शफीक और जो दीगर खिलाड़ी हैं, उसामा मीर का भी नाम आ रहा है उनमें, शाहीन शाफरी हो गए। वैसे आज ये खबर आई थी कि उसामा मीर को इंडिया के मैच में इसीलिए नहीं किया गया था वरना उनको खिलाना था। उसकी वजह ये थी कि वो बुखार में मुब्तला थे, इन्फेक्शन का शिकार हो। अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली थी, श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी बनाई थी और वो उनकी तबीयत उनकी तबीयत खराब है और उसके साथ साथ जमान खान जो है वो हमारे बॉलर हैं अच्छे और श्रीलंका के खिलाफ उन्होंने बड़ी शानदार बॉलिंग एशिया कप में की थी, वो भी इस वक्त इन्फेक्शन का शिकार हैं। बट आई होप एंड आई विश एंड आई प्रे कि भाई वो जुम्मे तक, क्योंकि जुम्मे को हमारा मैच है ऑस्ट्रेलिया के साथ और ये डिसाइड करेगा कि हमने वर्ल्ड कप में रहना है या हमें बस वर्ल्ड कप खेल के वापस आ जाना है, सेमीफाइनल्स तक नहीं जाना है। जैसे वो हाल हमारा श्रीलंका के साथ हुआ था, वो बात करना चाह रहे हैं। आप दोबारा एपिसोड रिपीट ना करवाएं, इंशाल्लाह जनाब अच्छा ही होगा, हमारे हाथ में बेहतर होगा। ऐसी बातें ना किया। साजिद खान साहब और अहमद कुरैशी हमारे एक्सपर्ट्स, क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं आज की ट्रांसमिशन में और उनकी तरफ चलते हैं और उनसे आज के मैच का सबसे पहले तज्जिया लेंगे। साजिद खान साहब वेलकम आपको कहेंगे और साथ ही साथ जो आज का मैच हुआ, आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ये कि नीदरलैंड्स ऐसा सरप्राइज देगी साउथ अफ्रीका को और साउथ अफ्रीका इस तरह से परफॉर्म करेगी? बहुत शुक्रिया आमना। काशिफ अंसारी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, उनको भी इंट्रोड्यूस करा देते हैं, फिर जाहिर सी बात उनसे भी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। जी जनाब। अहमद सलमान भाई और अपना डॉक्टर काशिफ अंसारी साहब, आमना आपको दोनों तीन सब लोगों को बहुत बहुत सलाम। नहीं, मैं इतना तवक्को नहीं रख रहा था और यकीनी तौर पर जो हॉलैंड ने क्रिकेट खेली है उसका कुछ नेवल बदल नहीं है और साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो कोई भी यही नहीं समझ रहा आज अपसेट हो सकता है। क्रिकेट यकीनी तौर पर गैर मियारी खेल है, उसमें कोई भी नहीं सकता। जिस तरह की आज क्वालिटी खेली गई, हमेशा हम बात करते हैं फॉर ऑफ लीडिंग और फॉर ऑफ लीडिंग आज हॉलैंड की टीम ने, उनके कप्तान ने प्रूव किया, बड़े दिल से खेले और उनके जो बॉलर थे वो चैनल में बॉलिंग करी, गुड लेंथ बॉलिंग करी और ये साउथ अफ्रीका जो एक पहाड़ जैसा टारगेट बनाया, जिनके 3 बैट्समैन सेंचुरी बनाए और एक उनके जो ओपनर थे जो यकीनी तौर पर 2 सेंचुरी बना चुके थे, जिस तरह वो आउट हुए तो साउथ अफ्रीका कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था ये मैच हारेगी, मगर खेल में वही जीतता है जिसका जज्बा हो,
जुनून हो, और आज हॉलैंड ने नामुमकिन को मुमकिन बनाया तमाम शोबों में, ये भी नहीं एक बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग। तो ये चीज को आपको मानना पड़ेगा। जीत हुई उन्हीं की जीत हुई जो जज्बे के साथ आए और टीम गेम के साथ। हम बार बार कहते हैं टीम गेम है, किसी एक का गेम नहीं है। 11 खिलाड़ी खेल रहे हैं तो 11 खिलाड़ी आज उन्होंने प्रूव किया। और यहाँ पर बहुत से लोग यही कह रहे थे, जहां तक शाम तक भी यही बात थी, जो बारिश अगर नहीं आती और 45-47 ओवर का मैच नहीं होता, उसके बाद अगर ये गेम को कंटिन्यू रखेंगे, मगर ये चीज को भी बताना जरूरी है, आगे जाकर ये अपसेट और मजीद होंगे। आगे जाके मजीद अपसेट भी होंगे। लेकिन अब आगे बढ़ने से पहले, अच्छा मुझे लग रहा है काशिफ अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद है, मुझे लग रहा है सुई में धागा डालना, काफी देर से परेशान। खैर ना, मैच सबनी देख लेते हैं। नीदरलैंड्स वर्सेस साउथ अफ्रीका और 285 सॉरी 245 207 रन साउथ अफ्रीका ने बनाया। और साउथ अफ्रीका जैसी टीम के लिए 207 रन बनाना ये एक बहुत बड़ा एक सरप्राइज था। मिलर ने 43 रन बनाए थे, महाराज ने तकरीबन 40 रन बनाए। इसके अलावा उनको जो बॉलर्स में थे उन्होंने बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। वीक ने 3 विकेटें ली हैं, मार्वी ने 2 विकेटें ली हैं और लीड ने 2 विकेटें ली थी। अच्छा, एडवर्ड्स ने बड़ी शानदार खेल का मुजाहरा किया और ये ऑनेस्टली इस तरह की कारकर्दगी पाकिस्तानी बल्लेबाजों से एक्सपेक्ट की जाती है। 69 बॉलों पर उन्होंने 78 रन बनाए और बुनियाद रख दी कि जनाब हमने मैच जीतना है। वो एक एग्रेशन के तहत आए थे जी, एग्जैक्टली। और वो नॉट आउट रहे। और हमने देखा आगे मर्वी है, उन्होंने 29 किए है, और दत्त हैं 23, और साथ साथ जो निदा मंदरू, ये क्या ये जो भी है जनाब 20 स्कोर इन्होंने किए। नीदरलैंड्स ने मुबारक हो, बस आपको जीत गया। एग्जैक्टली अच्छा, जो आपने अभी बात की सलमान की 207 स्कोर जो है साउथ अफ्रीका से हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, क्योंकि श्रीलंका के अगेंस्ट इन्होंने 428 स्कोर, एक बहुत बड़ा टारगेट सेट कर दिया था, जिसको श्रीलंका चेस नहीं कर पाया था। और जो सारी सिचुएशन हमारे सामने रही, साउथ अफ्रीका के 3 मैचेस हो चुके हैं और उनमें से ये पहला मैच है वो हारी है। नेदरलैंड्स के 3 मैचेस हुए हैं, लेकिन उसमें नेदरलैंड्स का अगर देखा जाए तो ये पहला मैच है वो जीती है। और सबसे बड़ी बात अगेन वही आ जाती है कि इससे इनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ है अगेंस्ट साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। आप नीदरलैंड के बारे से बात कर रहे थे कि ये हर टीम को ना 2 पॉइंट्स देने के लिए भी आए हैं और साथ साथ उनका रन रेट बेहतर करने के लिए भी आए हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका के लिए शायद ये एक बैड लक था आज। और ऑब्वियसली वर्ल्ड कप में ये तारीख है वर्ल्ड कप की कि हर वर्ल्ड कप में ना कोई अपसेट होता है और साउथ अफ्रीका चोक करते हैं, लेकिन वो इस तरह चोक करते हैं जो नॉकआउट मरहला होता है। जैसे क्वार्टर फाइनल हो गया है, सेमीफाइनल्स हो गया है, लेकिन इसमें खैर क्वार्टर फाइनल तो है नहीं, सेमीफाइनल्स का है। अच्छा, काशिफ साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जरा गुफ्तगू का सिलसिला उनसे आगे बढ़ाते हैं जनाब। काशिफ भाई, आज मैच जो हुआ है सारा, एक्सपेक्ट किया था आपने नीदरलैंड? अच्छा, पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरह से वो खेल रहे थे पहले मैच के अंदर, हमें लग रहा था कि ये डेप्थ है इनकी बैटिंग में भी, इनकी बॉलिंग के अंदर, लेकिन फिर लगा कि जनाब हो सकता है पाकिस्तान के खिलाफ चल गए हो, किसी और के खिलाफ ना चले हो। लेकिन साउथ अफ्रीका जैसी टीम को ना सिर्फ टफ टाइम दिया, कॉम्प्रिहेंसिवली मैच विन किया है। क्या कहेंगे सर? जी, सबसे पहले तो आप तमाम नाजरीन और आपके पैनलिस्ट को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। ये पहले भी कर चुके हैं, नेदरलैंड से पिछले साल भी इस तरह की एक कारकर्दगी का मुजाहरा किया था और जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ा था टूर्नामेंट में। T20 में मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई। और साजिद भाई ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि जब 11 लड़के मिल के खेलते हैं और एक मकसद के लिए खेलते हैं, एक परचम के लिए खेलते हैं, ना वो किसी रैंकिंग के लिए खेलते हैं, ना वो अपनी जाती तशहीर के लिए खेलते हैं, ना वो जाती अपनी किसी अकॉम्प्लिशमेंट के लिए खेलते हैं। जब एक टीम के लिए खेलते हैं तो फिर इस तरह की चीजें यकीनन देखने को मिलती है, चाहे वो अफगानिस्तान की टीम हो जिन्होंने कल शिकस्त दी इंग्लैंड को, या फिर वो आज नेदरलैंड की टीम हो, या फिर अब कल फिर अफगानिस्तान की टीम हो न्यूजीलैंड के खिलाफ। मुझे हरगिज हैरत नहीं होगी कि अगर अफगानिस्तान न्यूजीलैंड को हरा दे, खासतौर पे केन विलियमसन के बारे में जो खबरें आ रही हैं उसको मद्देनजर रखते हुए। तो ये एक बहुत कुछ लर्निंग कर्व है, बहुत बड़ा एक सीखने का अमल है जो हमारी कौम को और हमारी टीम को इन लड़कों से सीखना चाहिए। केन विलियमसन तो सर शुरू के मैचेस में भी तो नहीं थे ना, वो तो बेसिकली आया, अब उन्होंने अपनी टीम को इतना स्ट्रांग बनाया हुआ है एज कंपेयर टू पाकिस्तान क्रिकेट टीम। हम लोग तो वर्ल्ड कप के अंदर अपने लड़कों को अपनी बेंच स्ट्रेंथ को चेक कर रहे हैं ना, कि अब्दुल्ला शफी कैसे खेलेंगे, उसामा मीर कैसे खेलेंगे। उन्होंने तो अपने कप्तान तक का आप समझ लें कि बैकअप तैयार किया हुआ है भाई, इसलिए किया हुआ है ना कि वहां पर खौफ नहीं है कप्तान को अपनी पोजीशन का,
वहां पर खौफ नहीं है कप्तान को इस बात का कि अगर मैंने एक मैच भी छोड़ा तो मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड से हट जाऊंगा, मेरी वर्ल्ड रैंकिंग खराब हो जाएगी। चाहे जिम्बाब्वे हो, चाहे तंजानिया हो, चाहे नेदरलैंड हो, चाहे कोई भी टीम हो दुनिया की, युगांडा हो, बरमूदा हो, मुश्किल टीम हो, मैं जरूर खेलूंगा। मैंने कप्तानी भाई देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात की, इसी को आगे बढ़ाइए ना अपनी बात को। आप देखिए कि हिंदुस्तान की टीम में कितने कप्तान खेल रहे हैं, 4 कप्तान खेल रहे हैं। हर मौके के ऊपर हिंदुस्तान के बड़े टूर्नामेंट्स के वक्त आपको उस टीम में 4 कप्तान नजर आएंगे जो मुख्तलिफ वक्तों में कप्तानी कर चुके हैं। वो उनको खौफ नहीं है अपनी पोजीशन का, और जब खौफ नहीं होता तो इंसान फिर अपनी टीम के लिए खेलता है, जो आज नीदरलैंड ने किया, जो उस दिन अफगानिस्तान ने किया, जो कल फिर अफगानिस्तान करने जा रहा है, ये मैं आपको फिर बता दूंगा। एग्जैक्टली, मैं भी कुछ ऐसे 5वां कप्तान भी है जो बेंच पे बैठा हुआ है, वो मेरे प्यारे वो भी कैप्टन रहे हैं वो अपनी लीग क्रिकेट में। बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मेरे भाई। तो यही तो सिस्टम की खराबी है ना। एक दफा कप्तान बन जाओ तो उसके बाद फिर तुमको हालात ही हटा सकते हैं, सियासत ही तुमको हटा सकती है, वरना तो तुम्हारा अपना बंदा लगा हुआ है तो अपना बंदा लगा हुआ है। पाकिस्तान की क्रिकेट ये वाला हिसाब किताब है। तो ऐसी टीमों के साथ तो यही होता है भाई, जैसा आपकी टीम के साथ हो रहा है। चले ये इस नुक्ते को भी हम आगे बढ़ाएंगे। अहमद से पहले आज के मैच के बारे में रिमार्क्स लूंगी। अहमद, ये साउथ अफ्रीका आज मूड में नहीं था, इजी हो गया था कि जनाब हम 3 जो मैचेस हैं उनमें से 2 तो विन कर चुके हुए हैं, आज तीसरा मैच था, 2 मैचेस से और दोनों विन कर चुके थे, तो आज उन्होंने ज्यादा इजी ले लिया, या फिर नेदरलैंड्स बहुत प्रिपरेशन के साथ आया, उनके जो बॉलर्स हैं उन्होंने आउटस्टैंडिंग आज इनिंग्स खेली? देखिए, ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका बहुत इजी ले गया। आई थिंक कि साउथ अफ्रीका ने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी मैच जीतने की, लेकिन जिस तरह से नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराया, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि साउथ अफ्रीका का जिस तरह से टिया पांचा एक किया है, उसमें साउथ अफ्रीका को ज़्यादा मौका ही नहीं मिला कि वो मैच में किसी भी तरह से वापसी करें। पहले तो नेदरलैंड्स की इनिशियली अगर आप बैटिंग लाइनअप देखें तो वो कोलैप्स हुआ, लेकिन एडवर्ड्स ने जिस तरह की बैटिंग की तो आई थिंक कि साउथ अफ्रीका के बैटिंग लाइनअप को अगर आप देखें तो 43 रन्स में इतना टारगेट इजीली चेज होना चाहिए। लेकिन और दूसरी चीज़ जो एक मेजर एडवांटेज था साउथ अफ्रीका के पास, वो ओवरकास्ट कंडीशंस का भी था, क्योंकि उनकी वजह से ओवर्स भी कम हुए, और यूजुअली जो टीम बैटिंग कर रही होती है बाद में उसको ओवरकास्ट कंडीशंस का एडवांटेज होता है। लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से नेदरलैंड ने अपनी स्किल्स को एग्जीक्यूट किया, अपने गेम प्लान को एग्जीक्यूट किया, आई थिंक कि उन्होंने डोमिनेट किया थ्रू आउट द सेकेंड इनिंग्स, और ये साउथ अफ्रीका वो साउथ अफ्रीका लग ही नहीं रही थी जो ओवरकास्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं ना, बात बिल्कुल दुरुस्त कर रहे हैं, लेकिन सर ये एक कंपैरिजन ही नहीं ना टीम का, नेदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका, उसमें ओवरकास्ट की बात हम कर सकते ही नहीं है ना। मतलब ये थोड़ी सी नाइंसाफी अहमद भाई नहीं हो जाएगी अब? देखें सलमान, नेदरलैंड हो या कोई भी टीम हो, ये क्वालिफाई करके आई हैं वर्ल्ड कप में, तो हम किसी भी टीम को इजीली ले सकते। देखें, इंटेंट बहुत जरूरी है। नेदरलैंड की टीम ने आज इंटेंट दिखाया कि वो जीतने के लिए मैदान में उतरे हैं। उन्होंने बड़ी एग्रेसिव अप्रोच के साथ खेला, फियर ऑफ फेलियर कहीं नहीं था कि हम साउथ अफ्रीका से अगर हार गए तो जो टारगेट है वो चेज हो गया, तो साउथ अफ्रीका के बैट्समैन अगर चल गए तो वो बड़े क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ आए कि भाई हमने एक एग्रेसिव अप्रोच के साथ क्रिकेट खेलनी है और हमने इन पे चढ़ के क्रिकेट खेलनी है, तो वो उन्होंने किया। हमारे यहाँ थोड़ा सा ये चीज़ मुख्तलिफ होती है कि हम पहले ये सोचते हैं जी पहले जरा पिच को रीड कर लें, उस चक्कर में रन रेट बेशक नीचे आ जाए, फिर हमारा इंटेंट भी पिछले कुछ अर्से से नजर नहीं आ रहा। तो आई थिंक कि इन टीमों से भी अब मतलब ऐसा वक्त भी आ गया है कि मुझे ये कहना पड़ेगा कि हमें नेदरलैंड या अफगानिस्तान से भी सीखना चाहिए कि इंटेंट आपका पॉजिटिव किस तरह का होना चाहिए। इंटेंट की आप बात कर रहे हैं ना अहमद भाई, मैं आपसे मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूं आपसे, कल मैंने सुना ये पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन था, लेकिन प्रैक्टिस सेशन छोड़ के फिर हम लोगों ने जूम पर मीटिंग की है। मतलब इंटेंट ये होता है फिर, मतलब आप मीटिंग ही करनी थी तो फिर आप ग्राउंड में कर लेते। देखें, नो डाउट इस वक्त कोई क्लैरिटी नहीं है इस हवाले से, लेकिन सुनने में तो आया जूम मीटिंग का, लेकिन प्रैक्टिस सेशन भी मैंने सुना है कि हुआ है। लेट हुआ है लेकिन हुआ है, और जो लेट हुआ है उसकी वजह ये है कि आपके 4 जो प्लेयर्स हैं इस वक्त वो बीमार हैं। लेकिन मेरे ख्याल में तो जो वो बीमार हैं अब उनकी जगह आईसीसी के पैनल से अप्रूवल लेके शायद आपको अबरार भी खेलता हुआ नजर आए, उसामा मीर और फखर जमान। अच्छा, मैं ये बात साजिद भाई से पूछूं। हेड नोट कर रहे हैं साजिद खान साहब, लगता है साजिद भाई आपको याद है हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा किया जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से, एक ना एक इंजर्ड होगा या फिर कर दिया जाएगा या फिर बुला लिया जाएगा, अबरार को बुला लिया जाएगा। ये वायरस वही वाला तो नहीं है?
सलमान, आमना, अहमद और ग्रेटेस्ट सर्जन और डॉक्टर काशिफ अंसारी, क्या पैनल, क्या गुफ्तगू। वो बात देखे सलमान, जूम पे मीटिंग आज हुई है और पाकिस्तान की जो मीटिंग करने का कोई जवाब पैदा नहीं होता। मेरे भाई गिरो को क्यों गिरा रहे हो? मीटिंग किसके साथ करना चाह रहे हो? चीफ सिलेक्टर जो पाकिस्तान के लिए 100 टेस्ट खेला है इसी ग्राउंड पे, उसको आपने वापस बुला लिया। देखिए पहले पूरी बात सुनिएगा। 96 आप अगेंस्ट क्वार्टर फाइनल इंडिया से हार जाते हैं, तारीखी टेस्ट मैच आप जीतते हैं, तारीखी ग्राउंड है, तारीखी कौन सा आपका पास मेंटोर यहाँ पर मौजूद है इस टीम के साथ। बहुत प्यारी बात की डॉक्टर काशिफ अंसारी ने। 100 ओडीआई खेले बाबर ने, बाबर 100 ओडीआई, 12,000 रन, 20 सेंचुरी। ग्रेट प्लेयर, पाकिस्तान की पहचान। कप्तान 0/0 और आपके पास कोई ऐसे लड़के नहीं है जो गेम प्लान। आज की जिस तरह अहमद बात कर रहे थे, हॉलैंड के कप्तान ने, मैं बार बार कह रहा हूं, फॉर ऑफ लीडिंग कप्तान इनिंग, क्लासिक इनिंग, उनके बॉलर ने पिच को देखते हुए गेंद वहीं की जहां करने चाह रहे थे और भरपूर मैच को जीता और बताया दुनिया को हम बेहतर टीम है। वेस्ट इंडीज जो 2 दफा की वर्ल्ड चैंपियन हो, उसको हरा के आए, मुंह से मैच लिया। और जिस तरह सलमान आप बात कर रहे हैं ना, ये बात माननी पड़ेगी, नियत का बड़ा दखल है। जब आप नियत के दखल के साथ नाइंसाफी करेंगे, मैं हमेशा बात करता हूं अपने शागिर्द की, सरफराज अहमद टीम में यह होना चाहिए था। सरफराज अहमद का वक्त का, किस्मत का फायदा लेना चाहिए, मगर लाइकिंग डिसलाइकिंग, दोस्ती की टीम, प्लेयर पावर, सफर कौन हासिल कर रहा है? पाकिस्तान क्रिकेट हासिल कर रहा है। अब भी मौका है। सऊद शकील मीडियम पेस करता है, सलमान अली आगा मीडियम पेस करता है। आप मुझे बताइए, अब आज जो लॉबी चल रही है, सलमा जो उसको ओपन करा लो, चलो फकर को करा लो, इमाम को करा लो, मगर 3 चेंजेस तो होंगी। डंके की चोट पे 3 पाकिस्तान। गलती तो आमना मैंने आपको बता तो दिया। सऊद आप देखें, काशिफ भाई से करना। नहीं, चलो काशिफ भाई बात करें। काशिफ साहब, जिस तरह से अभी साजिद खान साहब बात करें कि 3 चेंजेस जो हैं वो जरूरी हैं और ये डंके की चोट पे होंगी, तो आप क्या समझते हैं ऐसी कौन जा रही हैं हमारे अगले मैच को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है? और ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली जिस तरह से उसने कम बैक किया है, अब एक हमारे लिए एक चैलेंज बन गया ऑस्ट्रेलिया भी। अभी बाबर से पूछ लेना, जो चेंज होनी है वो बाबर ने करनी है, जो लड़का लेके जाना है वो बाबर ने लेके जाना है और बाकी इंतजाम ने लेके जाना है। साजिद खान गला फाड़े अपना, काशिफ अंसारी गला फाड़े, सलमान गला फाड़े, वो तो हम सालों से फाड़ते चले आ रहे हैं। होगा वही जो बाबर चाहेंगे और जो जवाम चाहेंगे। 25 करोड़ अवाम टीवी से चिपकी बैठी रहेगी बेवकूफों की तरह। होगा वही। उसके बाद फिर देख लेना आप कि आपने क्यों जख्मी, पूरी टीम लगनी लूली पड़ी हुई है, बीमार पड़ी हुई है, नाकारा पड़ी हुई है। आपके लड़के सारा साल इंटरनेशनल लीग खेलते रहे, आपके ऊपर कोई एहसास नहीं हुआ आपको कि वर्ल्ड कप आने वाला है? किस बात का आपका कप्तान और किस बात का आपका बोर्ड? उसको ये नहीं पता कि मेरे पास स्पिनर नहीं है, हिंदुस्तान में वर्ल्ड कप होने जा रहा है, मेरे पास एक मैच विनिंग स्पिनर नहीं है। क्या बात करते हैं आप लोग यार? कौन सी तब्दीली से, कौन से आपने ब्रेडमैन रखे हुए हैं अपनी बेंच के ऊपर? कौन से आपने वहां पर बड़े बड़े दुनिया के टॉप नॉच स्पिनर रखे हुए हैं? क्या उसामा मीर, क्या तीर मार लिया उसामा मीर ने? क्या तीर मार लिया शादाब खान ने? क्या तीर मार लिया भाई? आप सुन लीजिए। सर, यहाँ पर चल रही ये भी तो एक अलमी है ना कि इन पिचेस पे स्पिनर्स ही काम दिखा रहे हैं। वो नेदरलैंड्स का भी अगर भाई ये बात अगर आपको पता है आमना, आपने तो क्रिकेट में 20 साल नहीं गुजारे ना, 10 साल नहीं गुजारे। आप तो प्लेयर ऑफ द ईयर नहीं थी ना, आप तो लेजेंड नहीं है ना पाकिस्तान की, जो पाकिस्तान क्रिकेट पे हुक्मरानी फरमा रहे हैं, सिर्फ 4 सेंचुरियां बना के हमारे सर पे मुसल्लत हुए हुए। आप तो नहीं थी ना। जो थे उन्होंने ये बात क्यों नहीं सोची कि वर्ल्ड कप इंडिया में होने जा रहा है? हमारे पास कौन सा स्पिनर है? हमारा शादाब नहीं चल रहा, हमारे पास ऑफ स्पिनर नहीं है। भाई किस बात का बोर्ड, किस बात का कप्तान, जिसको ये नहीं पता कि मेरे पास स्पिनिंग अटैक नहीं है। अभी आप कप्तान की बार बार बात करें ना, ब्रेक पर हमने जाना है क्योंकि आपका भी टाइम कम है, आप ट्रांसमिशन को कम टाइम दे रहे हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि मैं आप शॉर्टली बता दें कि अभी कप्तान के बारे में एक हम सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड देख रहे हैं कि जो बाबर आजम जो हैं वो आके इस्तीफा दे कप्तानी से इस वर्ल्ड कप के इवेंट के बाद। शाहीन शाह अफरीदी होना चाहिए कप्तान। आप शाहीन शाह अफरीदी को पिक्चराइज कर सकते हैं। बाद देना था ना, जब हिंदुस्तान से बदतरीन शिकस्त खाई थी, और उस वक्त देना था ना कि जब ब्लैकमेल कर रहे थे बैठाल के बोर्ड को कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट 42 लाख रुपए का साइन करो वरना हम हिंदुस्तान के जहाज में नहीं बैठेंगे। फिर यही लेजेंड बैठाल के उसको डिफेंड कर रहे थे। आज मैं बता दूं एक स्टेटमेंट आपको, हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े एनालिस्ट की स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान 15वें ओवर से लेकर 24वें ओवर के बीच में मैच हार चुका था, जिस वक्त बाबर और रिजवान बैटिंग कर रहे थे। आप बात की बातें छोड़िए क्या हुआ क्या नहीं हुआ।
ये तो आपके कप्तान का इंटेंट है। इंटेंट की बात की ना सलमान ने, बहुत प्यारी बात की साजिद भाई ने, सलमान ने। इंटेंट ही नहीं है, इंटेंट है मैं, मी माई सेल्फ एंड आई। जिस शख्स, जिस कौम के कप्तान का इंटेंट मी माई सेल्फ एंड आई हो, उस कौम को उम्मीदें लगाने का कोई हक नहीं है। काशिफ भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। काशिफ भाई साथ मौजूद थे और अहमद कुरैशी हमारे साथ मौजूद है। आप तीनों शख्सियात का बहुत शुक्रिया। फिलहाल ट्रांसमिशन से इतना ही। सलमान मिर्जा और आमना कटानो को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।